अल्लाह के जिक्र की अहमियत और उसका फैज़। सूफी नज़रिए से कभी आपने तन्हाई के किसी लम्हे में ये महसूस किया है कि दिल के अंदर एक अजीब सी खाली जगह है, एक ऐसी खामोशी जिसे दुनिया की कोई आवाज़ भर नहीं पाती। इंसान दौलत कमाता है, शोहरत हासिल करता है, रिश्ते बनाता है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक प्यास बाकी रह जाती है। एक ऐसी प्यास जिसे न पानी बुझा सकता है न दुनिया की रंगीनियां। सूफिया एक कराम फरमाते हैं कि ये प्यास दरअसल रूह की प्यास है, और इस प्यास का असली इलाज सिर्फ एक ही चीज में है, अल्लाह का जिक्र। वही जिक्र जो सूखे दिलों को जिंदा कर देता है, वही जिक्र जो बेचैन रूह को सुकून दे देता है, और वही जिक्र जो एक आम बंदे को मारिफत के रास्ते पर चलाकर कुर्ब-ए इलाही तक पहुंचा देता है। सूफियाना रास्ता हमें यह सिखाता है कि इंसान का दिल एक आईने की तरह होता है। जब ये आईना साफ होता है तो उसमें हक का नूर साफ दिखाई देता है, लेकिन जब इस पर दुनिया की गर्द जम जाती है, गुनाहों की धूल बैठ जाती है और गफलत की परतें चढ़ जाती हैं, तो ये आईना धुंधला हो जाता है, उसमें नूर की झलक दिखाई नहीं देती। ऐसे में इंसान बेचैन रहता है, परेशान रहता है, और उसे समझ नहीं आता कि उसके दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा। सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस दिल के आईने को चमकाने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है जिक्र-ए-इलाही। जब बंदा बार बार अल्लाह अल्लाह कहता है तो ये लफ्ज उसके दिल की गर्द को साफ करने लगते हैं। धीरे धीरे दिल का आईना चमकने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है जब उसी दिल में नूर की पहली किरण उतरती है। जब इंसान पहली बार सच्चे दिल से अपने रब का जिक्र करता है तो शायद उसे कोई खास बदलाव महसूस न हो, लेकिन अगर वो सब्र के साथ, यकीन के साथ और मोहब्बत के साथ जिक्र करता रहे तो उसके अंदर एक अजीब सी तब्दीली शुरू हो जाती है। पहले जो दिल हर बात पर बेचैन हो जाता था, वही दिल अब छोटी छोटी बातों पर सुकून महसूस करने लगता है। पहले जो इंसान हर बात पर घबरा जाता था, वही इंसान अब हर मुश्किल में अपने रब को याद करके हिम्मत महसूस करता है। ये जिक्र की पहली बरकत होती है, दिल का सुकून। सूफिया एक कराम फरमाते हैं कि जिक्र की शुरुआत जुबान से होती है, लेकिन उसका असर दिल पर होता है। पहले इंसान अपनी जुबान से अल्लाह कहता है, फिर कुछ दिनों बाद उसका दिल भी अल्लाह कहने लगता है, और जब दिल जिक्र करने लगे तो समझ लीजिए कि इंसान का सफर मारिफत की तरफ शुरू हो चुका है। मारिफत का मतलब होता है अपने रब को पहचानना, लेकिन ये पहचान किताबों से नहीं मिलती, ये पहचान सिर्फ इल्म से नहीं मिलती, ये पहचान दिल के नूर से मिलती है, और ये नूर सिर्फ जिक्र-ए-इलाही से पैदा होता है। जब बंदा लगातार जिक्र करता है तो उसके दिल में एक नूर पैदा होने लगता है। ये नूर उसे सही और गलत में फर्क सिखाता है। पहले जो काम उसे मामूली लगते थे, वही काम अब उसे गलत लगने लगते हैं। पहले जो गुनाह उसे हल्के लगते थे, वही गुनाह अब उसे भारी महसूस होने लगते हैं। ये नूर दरअसल दिल की जागृति होती है। जैसे कोई सोया हुआ इंसान अचानक जाग जाए और उसे अपने चारों तरफ की दुनिया साफ दिखाई देने लगे, वैसे ही जिक्र इंसान के दिल को जगा देता है। धीरे धीरे जब बंदा इस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसके अंदर तज़किया-ए-नफ्स यानी अपने नफ्स की सफाई शुरू हो जाती है। नफ्स इंसान का वो हिस्सा है जो उसे बुराई की तरफ खींचता है, जो उसे घमंड, लालच और गुस्से की तरफ ले जाता है। लेकिन जब बंदा अपने रब का जिक्र करता है तो उसका नफ्स कमजोर होने लगता है और उसकी रूह मजबूत होने लगती है। पहले जो इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, वही अब सब्र करने लगता है। पहले जो इंसान दूसरों से जलता था, वही अब दूसरों के लिए दुआ करने लगता है। ये जिक्र का एक बड़ा फैज़ होता है, अखलाक की खूबसूरती। सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब बंदा जिक्र में डूब जाता है तो उसके दिल में मोहब्बत-ए-इलाही पैदा होने लगती है। पहले वो अपने रब को सिर्फ मानता था, अब वो अपने रब से मोहब्बत करने लगता है, और जब मोहब्बत पैदा हो जाती है तो इबादत बोझ नहीं लगती, नमाज आसान लगने लगती है, दुआ मीठी लगने लगती है, तन्हाई अच्छी लगने लगती है, क्योंकि अब वो सब कुछ मजबूरी से नहीं बल्कि मोहब्बत से करता है। यही मोहब्बत धीरे धीरे इंसान को मारिफत के करीब ले जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब बंदा हर चीज में अपने रब की निशानियां देखने लगता है। हवा चले तो उसे रहमत महसूस होती है, बारिश हो तो उसे नेमत महसूस होती है, सूरज निकले तो उसे कुदरत दिखाई देती है, और रात हो तो उसे अपने रब की हिफाजत महसूस होती है। यही वो मुकाम होता है जहां इंसान को एहसास होता है कि उसका रब हर वक्त उसके साथ है। जब ये एहसास दिल में बस जाता है तो इंसान का डर खत्म होने लगता है। पहले जो हर बात से डरता था, अब वही हर हाल में अपने रब पर भरोसा करने लगता है। यही भरोसा तवक्कुल कहलाता है। तवक्कुल यानी हर हाल में अपने रब पर यकीन रखना, और ये तवक्कुल भी जिक्र-ए-इलाही का एक बड़ा फैज़ होता है।
धीरे धीरे जब बंदा इस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसके दिल में एक अजीब सी मिठास पैदा होती है। एक ऐसी मिठास जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलती, न दौलत में, न शोहरत में, न किसी रिश्ते में। ये मिठास सिर्फ जिक्र ए इलाही में मिलती है। और जब बंदा इस मिठास को महसूस कर लेता है तो फिर उसका दिल दुनिया की रंगीनियों से हटकर अपने रब की तरफ झुकने लगता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब बंदा तन्हाई में बैठकर अपने रब का जिक्र करता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू कमजोरी के नहीं होते, ये आंसू मोहब्बत के होते हैं, ये आंसू तौबा के होते हैं, और यही आंसू दिल को साफ करने का सबसे बड़ा जरिया बन जाते हैं। धीरे धीरे जब दिल साफ हो जाता है तो उसमें तजल्ली ए इलाही यानी अल्लाह का नूर उतरने लगता है। ये नूर इंसान को अंदर से बदल देता है। उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है, उसकी बातों में मिठास आ जाती है, उसके व्यवहार में रहमत आ जाती है। लोग उसे देखकर कहते हैं इस इंसान में कुछ खास बात है, लेकिन असल में वो खास बात कुछ और नहीं बल्कि जिक्र ए इलाही का फैज होता है। और जब बंदा इस मुकाम तक पहुंच जाता है तो उसका दिल हर वक्त अपने रब की तरफ झुका रहता है। वो दुनिया में रहता है लेकिन उसका दिल दुनिया में नहीं उलझता। वो लोगों के बीच रहता है लेकिन उसका दिल अपने रब से जुड़ा रहता है। यही वो मुकाम होता है जिसे सूफिया कुर्बे इलाही कहते हैं। और दोस्तों, जब बंदा कुर्बे इलाही के इस मुकाम को छू लेता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। अब उसका हर काम इबादत बन जाता है, उसकी हर सांस जिक्र बन जाती है, उसकी हर धड़कन मोहब्बत बन जाती है। और आखिर में सूफिया कराम यही पैगाम देते हैं कि अगर आप अपने दिल में सच्चा सुकून चाहते हैं, अगर आप अपनी रूह की प्यास बुझाना चाहते हैं, अगर आप अपने रब के करीब होना चाहते हैं, तो अपने दिन की शुरुआत और अपने दिन का अंत अल्लाह के जिक्र से कीजिए। क्योंकि जिक्र ही वो रास्ता है जो एक आम इंसान को मारिफत तक और मारिफत को कुर्ब ए इलाही तक पहुंचा देता है। और याद रखिए, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र बस जाता है उस दिल में कभी वीरानी नहीं रहती। उस दिल में हमेशा नूर रहता है, सुकून रहता है और अपने रब की मोहब्बत की खुशबू बस जाती है। जब बंदा इस रूहानी सफर में आगे बढ़ता है तो उसके दिल में एक नई समझ पैदा होने लगती है। एक ऐसी समझ जो किताबों से नहीं बल्कि तजुर्बे से मिलती है। पहले वह दुनिया की हर चीज को अपनी मेहनत का नतीजा समझता था, लेकिन अब उसे एहसास होने लगता है कि हर चीज उसके रब की रहमत से हो रही है। यही एहसास इंसान के अंदर शुक्र पैदा करता है, और शुक्र भी जिक्र का ही एक रूप है। जब बंदा अपने रब की दी हुई हर नेमत को पहचानने लगता है तो उसका दिल शिकायत से खाली होने लगता है और शुक्र से भरने लगता है। धीरे धीरे यह शुक्र उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। वह छोटी छोटी खुशियों में भी अपने रब का शुक्र अदा करता है, एक घूंट पानी पीते हुए भी, एक सांस लेते हुए भी। और जब इंसान हर हाल में शुक्र करने लगता है तो उसके दिल में कभी मायूसी नहीं रहती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका रब हर हाल में उसके साथ है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जिक्र ए इलाही सिर्फ जुबान का अमल नहीं बल्कि दिल का एहसास है। जब दिल में सच्चा जिक्र बस जाता है तो इंसान की नज़र बदल जाती है। पहले वह दूसरों की गलतियों को देखता था, अब वह अपनी कमियों को देखने लगता है। पहले वह दूसरों की बुराइयों की चर्चा करता था, अब वह अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करता है। यही असली तज़किया नफ्स होता है। जब इंसान अपने नफ्स को पहचान लेता है तो उसे समझ आने लगता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर है। उसका घमंड, उसका लालच, उसका गुस्सा, यही उसकी रूह को कमजोर करते हैं। लेकिन जब वह अपने रब का जिक्र करता है तो यह बुराइयां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है, वैसे ही जिक्र का नूर दिल के अंधेरे को खत्म कर देता है। इस सफर में एक मुकाम ऐसा भी आता है जब बंदा तन्हाई को पसंद करने लगता है। पहले उसे भीड़ में सुकून मिलता था, लेकिन अब उसे तन्हाई में अपने रब से बात करने में सुकून मिलने लगता है। वह रात की खामोशी में बैठकर अपने रब का जिक्र करता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वह अपने रब से अपनी हर बात कह देता है। यह तन्हाई उसे डराती नहीं बल्कि उसे सुकून देती है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं होता, उसका रब उसके साथ होता है। धीरे धीरे जब यह एहसास मजबूत हो जाता है तो इंसान का दिल दुनिया की मोहब्बत से हल्का होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह दुनिया छोड़ देता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह दुनिया में रहते हुए भी अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से आजाद कर लेता है। अब वह दुनिया की चीज़ों को सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है,
लेकिन अपने दिल को उनसे नहीं जोड़ता। उसका दिल सिर्फ अपने रब से जुड़ा रहता है। यही वह मुकाम होता है जहां इंसान मारिफत के दरवाजे के करीब पहुंच जाता है। मारिफत का मतलब सिर्फ यह नहीं कि इंसान अपने रब को जान ले, बल्कि यह है कि वह अपने रब को महसूस करने लगे, उसकी मौजूदगी को हर लम्हे महसूस करने लगे। जब यह एहसास दिल में उतर जाता है तो इंसान का हर काम बदल जाता है। वह हर काम सोच समझ कर करता है, हर बात बोलने से पहले सोचता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका रब उसे देख रहा है। और जब यह एहसास दिल में बस जाता है तो इंसान के अंदर इखलास पैदा हो जाता है। वह हर काम सिर्फ अपने रब की खुशी के लिए करता है। अब उसे लोगों की तारीफ की जरूरत नहीं रहती, उसे दुनिया की शोहरत की परवाह नहीं रहती। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, अपने रब को राजी करना। सूफिया करम फरमाते हैं कि जब बंदा इस मुकाम तक पहुंच जाता है तो उसके दिल में एक खास तरह का नूर पैदा होता है। यह नूर उसकी आंखों में झलकता है, उसकी बातों में झलकता है, उसके व्यवहार में झलकता है। लोग उसे देखकर कहते हैं कि इस इंसान में सुकून है, इस इंसान की बातें दिल को छू जाती हैं। और यह सब कुछ सिर्फ जिक्र इलाही की बरकत से होता है। धीरे धीरे यह सफर उसे क़ुर्ब इलाही यानी अपने रब के करीब ले जाता है। क़ुर्ब इलाही का मतलब ये नहीं कि इंसान अपने रब को देख ले, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसका दिल हर वक्त अपने रब की याद में लगा रहे, उसकी हर सांस जिक्र बन जाए, उसकी हर धड़कन इबादत बन जाए। जब बंदा इस मुकाम तक पहुंच जाता है तो उसकी जिंदगी का हर लम्हा बदल जाता है। अब वह हर हाल में खुश रहता है, मुसीबत आए तो सब्र करता है, खुशी मिले तो शुक्र करता है, और हर हाल में अपने रब को याद करता है। यही असली सुकून है, यही असली खुशी है। और दोस्तों, सूफिया कराम का पैगाम यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सच्चा सुकून चाहते हैं, अगर आप अपने दिल की बेचैनी को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप अपनी रूह को जिंदा करना चाहते हैं, तो अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से कीजिए। सुबह उठते ही अपने रब का नाम लीजिए और रात को सोने से पहले अपने रब को याद कीजिए। धीरे धीरे यह जिक्र आपकी आदत बन जाएगा, फिर यह आदत आपकी पहचान बन जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका दिल खुद ब खुद अपने रब का जिक्र करने लगेगा, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी मजबूरी के, सिर्फ मोहब्बत से। और याद रखिए, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र बस जाता है, उस दिल में कभी अंधेरा नहीं रहता, उस दिल में हमेशा नूर रहता है, सुकून रहता है, और अपने रब की मोहब्बत की खुशबू बस जाती है। यही जिक्र का फैज़ है, यही जिक्र की ताकत है, और यही वो रास्ता है जो एक आम बंदे को मारिफत तक और मारिफत को क़ुर्ब इलाही तक पहुंचा देता है। और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह हम सबके दिलों को अपने जिक्र से रोशन कर दे, हमारी जुबान को अपने नाम से तर कर दे, और हमारी रूह को अपने क़ुर्ब की मिठास अता फरमा दे, ताकि हमारी जिंदगी का हर लम्हा इबादत बन जाए और हमारा हर कदम अपने रब की मोहब्बत की तरफ बढ़ता चला जाए। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुँचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दीन की रोशनी से चमके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारियां और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो ऐसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।